बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 36। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयरमैन, एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, PF&DI, स्पोर्ट्समैन, फायर फाइटर्स, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर्स, पाकिस्तान नेवी कमीशन्ड ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफिसर्स, लास्ट 5 ईयर MCQs, रिपीटेड क्यूज और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 1 3 2 2 3 1 4 4 इज। तो मैंने पहले बताया था कि जो रेंज होती है, जो फर्स्ट आपके पास लेटर दिया हुआ होता है, जो हर सेट का फर्स्ट लेटर होता है वो आपके पास उसकी रेंज होती है। फर्स्ट लेटर क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जो है वो उसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जो सेट के अंदर आपको पहली वैल्यू दी गई होती है वो x की होती है। अब ये -1 है तो -1 आपके पास आया यहाँ पे, और 4 पॉजिटिव है तो 4 है यहाँ पे। तो ये लाइन जब बनेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, इसलिए जो इसका क्वाड्रेंट है वो सेकंड है। द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज। तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ना ऑन टू फंक्शन है, ना इन टू फंक्शन है, ना 1 1 फंक्शन है। बिकॉज अब देखें यहाँ पे 1 2 3 देन दोबारा यहाँ पर 3 आ गया है, तो ये फंक्शन नहीं रहा। 2 3, अब यहाँ पे 4 होना चाहिए था, फिर 3 आ गया, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन अब कैसे आपको पता चलता है कि फंक्शन नहीं है? फंक्शन इस तरह से पता चलता है कि अगर आपके पास एक इनपुट से 2 आउटपुट्स बने तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो एक इनपुट जो है वो 2 आउटपुट्स दे, यानी कि 2 आउटपुट्स जो हैं उनकी एक इनपुट हो, तो वो आपके पास जो है वो रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट A एंड B आर। तो मैंने पहले बताया था सिंपल फार्मूला है, आपने क्या करना है n⁻²। अब n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास सेट के अंदर, तो आप 2⁻² लिख देंगे। 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, तो पावर इसकी आ गई 4। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में एक लंबा लेक्चर दिया, आप उसे सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। एक लास्ट वीडियोस में मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताया था कि ये आपके पास होता है, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रेक्टेंगल्स की सूरत में, यानी कि ये दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई, देन ये तीसरी वैल्यू। तो इसको आप जो इस तरह से आपके पास एडजेसेंट ग्राफ बना हुआ होता है रेक्टेंगल्स की सूरत में, उसको आप कहते हैं हिस्टोग्राम। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है आपके पास क्लोज फिगर होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या है कि आपके पास जो है ऐसे एक ट्रायंगल सा उल्टी सीधी सी एक जो है वो आपके पास क्लोज्ड फिगर इस तरह की बनी होती है। इस फिगर को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। In a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसी को जो है वो अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। अपर क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में एक लंबा लेक्चर दिया है, आप उसे सुन सकते हैं। Question number 10. Arithmetic mean is a measure that determines the value of the variable and is studied by dividing the sum of all the values of variable by their number। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि सिंपली आपने जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसको प्लस करना होता है। मतलब कि मिसाल के तौर पर ये आपको ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3। तो अर्थमेटिक जब मीन आपने निकालना है, आपने क्या करना है 1 + 2 + 3
अब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइड कर देंगे उनके टोटल नंबर पे, तो ये 6/3 आ जाएगा, 6/3 2, तो इसका 2 जो है वो इसका अर्थमेटिक मीन होगा। A deviation is defined as a difference of any value of the variable from a constant। इसका आंसर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वही आप सही लगाएंगे। A data is the form of a frequency distribution is called। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको सारा डाटा दिया गया होता है, सिंपली आप उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप डाटा पे भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में एक लेक्चर दिया है, आप उसको सुन लें। क्वेश्चन नंबर 13, मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट k इज k इटसेल्फ। जब आपने तमाम वैल्यूज को प्लस किया है, यानी कि उसका मीन लिया है, तो वो जो है आपके पास कांस्टेंट k आया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो k इटसेल्फ के इक्वल ही होगी। मीन इज अफेक्टेड बाय, मीन जब आप ओरिजिन को चेंज करते हैं तो मीन अफेक्ट होता है। मीन क्या होता है? जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं उनको आपने प्लस करना होता है। अगर आप उस वैल्यूज के अंदर मजीद कोई वैल्यू ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन की वैल्यू या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस वजह से ओरिजिन को चेंज करने से, यानी कि ओरिजिन क्या है कि 3 वैल्यूज आपने फिर उसको चौथी वैल्यू चेंज कर दी है, तो अब 4 उसका ओरिजिन हो गया है, तो इस वजह से ओरिजिन को चेंज करने से जो है वो मीन अफेक्ट होता है। Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0। जब जितनी भी आपके पास डेविएशंस होती हैं, अगर आप उनका सम लेते हैं तो वो हमेशा जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आता है, बिकॉज ये आपके पास डेविएशन लॉ है, जिसका मतलब है कि द सम ऑफ वैल्यूज अबव द डेविएशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यूज बिलो द डेविएशन, तो वो इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ISSB और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत सा इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।